लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इस प्लेस पर ली के ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं, जो अब यहाँ पे मौजूद सारे लोगों से बहुत ही डरावनी वॉइस में कहते हैं कि अब इस पूरे सिटी को ली फैमिली ही कंट्रोल करेगा और अगर किसी को इस बात से आपत्ति है तो वो मुझे कह सकता है। तब ली के ग्रैंडफादर को देखकर यहाँ पे मौजूद लोग अब बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि आखिर ये ओल्ड बास्टर अभी तक जिंदा कैसे है, ये तो कई साल पहले ही मर चुका था। जिस पर मिस रूबी भी कहती कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ली फैमिली वालों ने इस ओल्ड मास्टर को छिपा के रखा था। तब ये सब देख के ये लड़की पूछती है कि आखिर आप लोग इसे इतना डर क्यों रहे हैं। जिस पर लूशियन बताता है क्योंकि ये ओल्ड मैन कोई मामूली पर्सन नहीं है, इसके पावर का लेवल हमारे नॉर्थम सेक्रेटरी डीन से भी कहीं ज्यादा है और इन्होंने अपने समय में ग्रेट एल्डर का भी दर्जा हासिल किया था। तब क्वीन आगे बताते हुए कहती कि लेकिन एक फाइट के दौरान ये बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए थे, जिसके बाद ये अचानक से डिसअपेयर हो गए और लोगों को लगा कि ये मर चुके हैं। जिस पर अब ली के फादर हंसते हुए कहते हैं कि तो अब बताओ आखिर कौन अब मेरे फैसले के खिलाफ जाना चाहेगा। तब कुछ फैमिली तुरंत ही डर के मारे इनके आगे सबमिट कर देते हैं। जिस पर ली के ग्रैंडफादर अब इन लोगों से पूछते हैं कि तुम लोगों ने क्या सोचा है। तब लूशियन फादर कहते हैं कि हमारा जवाब अभी भी ना है। जिस पर मास्टर मिंग भी कहते हैं कि मेरा भी सेम है, हम ली फैमिली के आगे कभी भी सबमिट नहीं करने वाले। तब ली के ग्रैंडफादर अब बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि वेल अगर ऐसी बात है तो फिर अब तुम लोग जिंदा बच के क्या करोगे। और इतना कहते ही अपने डीमन पालन को सीधे मिंग के फादर के ऊपर कर देते हैं। जिस पर मिंग के फादर भी अपने मार्शल स्पिरिट को अपेयर करते हुए इस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, मगर ली के ग्रैंडफादर इतने पावरफुल थे कि उनके अटैक के सामने मिंग के फादर जरा सा भी नहीं टिक पाते हैं और एक ही अटैक में बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। तब ली के ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं सबको आखिरी मौका दे रहा हूँ, मेरे आगे सबमिट कर दो वरना ना कहने वाले आज यहाँ से जिंदा बच के नहीं लौट पाएंगे। जिस पर लूशियन के फादर कहते हैं कि मेरी ओर से अभी भी ना ही है। तब ली के ग्रैंडफादर कहते हैं कि वो शेन फैमिली तो तुम ही लोग जिसने मेरे लिए फैमिली का जीना हराम करके रखा है। जिस पर लूशियन के फादर अपने मार्शल स्पिरिट को अपेयर करते हुए कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तब ली के ग्रैंडफादर अपने ऑरा को अपेयर करते हुए कहते हैं कि तुम्हें सबमिट करने का भी मौका नहीं दूंगा और ये कहकर ये लूशियन के फादर के ऊपर चारों तरफ से अटैक करना शुरू कर देते हैं। तब मिंग के फादर कहते हैं कि शेन डरो मत, मैं भी आ रहा हूँ। जिस पर ये मास्टर भी कहता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ। तब मिस रूबी भी अब अपने ऑरा को अपेयर करते हुए कहती है कि ये ओल्ड बास्टर जब तक जिंदा रहेगा तब तक ली फैमिली ऐसी हरकतें करती रहेगी। चलो आज किस्सा ही खत्म करते हैं। और ये कहकर ये लोग अब एक साथ ली के ग्रैंडफादर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। तब ली के ग्रैंडफादर अब बहुत ही हंसते हुए कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर आ जाओ, तुम सबको मैं एक ही बार में निपटा देता हूँ। और इतना कहकर ली के ग्रैंडफादर अब अपने मार्शल स्पिरिट को अपेयर कर देते हैं, जो कि एक टू हेड जाइंट वुल्फ था और अब ये वुल्फ यहाँ पे घर द्वार तोड़ते हुए अपेयर हो जाता है। जिसे देखकर अब ये लोग कहते हैं कि ये तो एक सेलेस्टियल बीस्ट है जिसे सिर्फ मॉर्टल लेवल के कल्टीवेटर ही कंट्रोल कर सकते हैं और हमारे सिटी में तो अभी तक किसी कल्टीवेटर या फिर फैमिली के मास्टर ने सेलेस्टियल लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं किया है। जिस पर अब ये वुल्फ यहाँ पे चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। तब ली के ग्रैंडफादर अब अपने एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करते हुए कहते हैं कि चलो अब तुम लोगों के खात्मे का समय हो चुका है। जिस पर लूशियन के फादर भी सबको रेडी करते हुए कहते हैं कि चलो अब सब कोई तैयार हो जाओ। और इतना कहते हैं ली के ग्रैंडफादर और इन लोगों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसे देखते हुए लूशियन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग उसे रोक पाएंगे क्योंकि मॉर्टल लेवल का फाइटर 10 सेलेस्टियल स्टेज के फाइटरों के बराबर होता है और यहाँ पर तो अभी तक किसी ने सेलेस्टियल लेवल को भी ब्रेक थ्रू नहीं किया है। जिस पर अब लूशियन यही सब सोचते हुए अपने माइंड कॉन्शियसनेस के अंदर चला जाता है। तब इसे देखते हुए नाइन यूजी पूछती है कि आज तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर क्यों आए हो। जिस पर लूशियन नाइन यूजी को बिना कुछ के बस ऐसे ही घूरता रहता है। तब नाइन यूजी कहती है कि क्या चाहिए तुम्हें। जिस पर लूशियन कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ एक डील करने आया हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी भी तुम्हारे पावर्स को रिफाइन नहीं करूंगा, बस अभी के लिए तुम मुझे अपनी थोड़ी पावर्स दे दो। तब नाइन यूजी कहती है कि मैं भला तुम्हारी बातों पे यकीन क्यों करूँ। जिस पर लूशियन कहता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करने के लिए रेडी हूँ, इसके अलावा तुम जब तक चाहो मेरे बॉडी में रह सकती हो और समय समय पर मेरे स्पिरिचुअल पावर्स का भी यूज कर सकती हो जब तक कि तुम अपने रियल फॉर्म को फिर से अचीव ना कर लो। तब नाइन यूजी कहती है कि मैं अभी सिर्फ एक सोल फॉर्म में हूँ और अगर मैंने तुम्हें अपनी पावर्स दी तो फिर मेरी शक्तियाँ कम हो जाएंगी। जिस पर लूशियन कहता है कि तुम एक एंशिएंट हेवनली बीस्ट हो, तुम्हारी बस 10% शक्तियाँ ही मेरे लिए काफी होंगी। तब नाइन यूजी कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी लेकिन मेरी भी कुछ कंडीशंस है। जिस पर लूशियन कहता है कि मैं सारी कंडीशन से एग्री करता हूँ। तब नाइन यूजी हाई फाई करते हुए कहती है कि ठीक है फिर हमारे बीच ये डील हुई और अब तुम मेरे 10% पावर से यूज कर सकते हो। जिसके बाद नाइन यूजी अपने पावर से लूशियन को दे देती है। तब लूशियन कहता है थैंक यू, अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हारे लिए एक लाइफ फील को भी रिफाइन कर दूंगा जिससे तुम्हें तुम्हारी बॉडी वापस मिल जाए। और अब इधर हम ली के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो अकेले इन लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहे थे और इनके अटैकों से सारे फैमिली के मास्टर भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। मगर तभी यहाँ पे अब लूशियन का ऑरा पैर होने लगता है, जिसे देखकर ली कहता है कि फादर सबसे पहले उस लूशियन को खत्म कीजिए वरना वो फिर से किसी ट्रिक का यूज कर लेगा। तब इतना सुनते ली के फादर अब सीधे लूशियन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। जिस पर लूशियन कहता है कि लगता है आज पूरा ली फैमिली मेरे हाथों से पिटने वाला है और ये कहकर लूशियन ली के फादर के अटैक को बहुत ही आराम से झेल लेता है। तब ली के फादर कहते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। जिस पर लूशियन ली के फादर के हाथ को मरोड़ते हुए उसे सीधे जमीन पे पटक देता है और फिर ली के फादर के ऊपर अपना पैर रखते हुए कहता है कि अंकल जी आपकी शक्तियां मुझे रोकने के लिए इनफ नहीं है। तब ये देखकर ली के ग्रैंडफादर अब चिल्लाते हुए कहते हैं कि बादशाह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को टच करने की।
की। और ये कहकर ली के ग्रैंडफादर अब लूशियन की ओर अपने डिमोनिक हैंड वाले मूव को भेज देते हैं, जिसे देखकर अब लूशियन फादर कहता है कि बेटा संभल के। तब लूशियन इस अटैक को देखते हुए इसे बड़ी आराम से डिस्ट्रॉय कर देता है और करते हुए कहता है कि ओल्ड मैन मुझे मार पाना इतना भी आसान नहीं है। जिस पर एवोल्यूशन की पावर्स देख के सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। स्पेशली ली जो अपने दिमाग को ये समझा नहीं पा रहा था कि आखिर उसके ग्रैंडफादर के अटैक को लूशियन कैसे डॉज कर रहा है। जिस पर अब ली के ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैंने तुम्हें बच्चा समझ के काफी ज्यादा अंडरएस्टिमेट किया। तब लूशियन कहता है कि अगर आपको मेरी शक्तियों से डर लग रहा है तो आप मुझसे माफी मांग लीजिए, मैं शेयर फैमिली की ओर से आपको माफ कर दूंगा। जिस पर ली के ग्रैंडफादर कहते हैं कि बच्चे मुझे नहीं पता कि तुम्हारी ये शक्तियां कहाँ से आ रही है, मगर मैं इतना कंफर्म हूँ कि ये शक्तियां तुम्हारी नहीं है। और अब मैं भी देखता हूँ कि दी हुई शक्तियों से तुम मेरे सामने कितनी देर तक टिक पाते हो। तब ये सुन के लूशियन को 9UG की बातें याद आती है कि उसकी दी हुई शक्तियां ज्यादा देर तक उसके पास नहीं रहेंगे, इसलिए जो भी करना है लूशियन को जल्दी करना होगा। और अब यही सोचते हुए लूशियन सीधे इस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। मगर इस अटैक से ली के ग्रैंडफादर को कुछ भी नहीं होता है और अब वो भी अपने सूरा पंचों को सीधे लूशियन की ओर भेज देते हैं, जिससे लूशियन बहुत ही फास्टली बच जाता है। तब ये ओल्ड मैन कहते हैं कि बच्चे आखिर तुम मुझसे कितनी देर तक बचोगे। और ये कहकर ये ओल्ड मैन अब अपने एक्सट्रीम पावर से यूज करना शुरू कर देते हैं और फिर पागलों की तरह हंसते हुए एक बहुत ही बड़ी चट्टान को उठा के सीधे लूशियन की ओर फेंक देते हैं, जिस पर लूशियन भी अपने एम्परर फिंगर का यूज करते हुए चट्टान को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब ली के ग्रैंडफादर और भी गुस्से में आते हुए एक बहुत ही बड़े जायंट माउंटेन फिस्ट को क्रिएट करते हैं और इसे भी सीधे लूशियन की ओर भेज देते हैं। तब इस अटैक को देखकर लूशियन कहता है कि सिटी तो बहुत ही हाई लेवल का अटैक है, जिस पर अब 9UG कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके निकलो वहां से। तब लूशियन इस अटैक को रोकते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से बहुत ही देर हो चुकी है, जिस पर ली के ग्रैंडफादर अब अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। तब लूशियन अपने और 9UG की सारी शक्तियों को मिला के इस अटैक को रोकने लगता है, जिस पर ली के ग्रैंडफादर कहते हैं कि बच्चे सच में तुम्हारा जिंदा रहना ली फैमिली के लिए खतरनाक है। और इतना क्या कि ली के ग्रैंडफादर भी अपना सारा जोर लगा देते हैं, मगर लूशियन किसी तरह से करके इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर सारे लोग अब बहुत ही खुश होते हुए कहते हैं कि वाकई में यंग मास्टर लूशियन जीनियस है। और अब लूशियन खुले तौर पर ली के ग्रैंडफादर को चैलेंज करते हुए कहता है कि अगर दम है तो आज आप मुझे डिफीट करके दिखाइए, मैं भी देखता हूँ कि आप जैसे ओल्ड मास्टर की पावर किस हद तक जा सकती है। तब ये सुन के अंकल जाओ कहते हैं कि लॉर्ड सुना आपने, हमारे यंग मास्टर ने तो उस ओल्ड मास्टर को खुला चैलेंज कर दिया है। जिस पर लूशियन के फादर कहते हैं कि मैं भी वही देख रहा हूँ, आखिर लूशियन ये सब कर कैसे रहा है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।